तो मुबारक हो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है तो आज कुछ तुम लोग ऐसा सीख के जाने वाले हो जो आप लोग को लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और उसके लिए तुम लोग मुझे बाद में थैंक यू भी बोलोगे। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि आप लोग अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हो, उसके अंदर आप लोग को कौन सी सावधानी रखनी है, और उसके अलावा आप लोग को दूसरे लोगों का वर्कआउट प्लान है या डाइट प्लान है वो क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोग को इसके अंदर डिटेल्स देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आप लोगों को दूसरे का दिया हुआ वर्कआउट प्लान क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बताऊँ तो मेरा नाम है नीलेश, और अगर मैं यस आनंद का वर्कआउट प्लान फॉलो करता हूँ या वो मुझे कोई वर्कआउट प्लान लिख के देते हैं तो वो फॉलो करने पर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला नंबर का जो इशू आता है वो है डाइजेशन इशू, क्योंकि अब तक मैं घर के दाल चावल और बाहर जाके समोसे वड़ा पाव खाने वाला बंदा हूँ, और अगर मैं यस आनंद के जो वर्कआउट प्लान है उसके जैसे अगर बॉयल चिकन, एग, ओट्स ये सब चीज़ें खाने लग जाऊँगा तो मेरे डाइजेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और वो पूरा हिल जाएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा डाइजेशन सही से काम नहीं करेगा और उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और फिर इसी वजह से या तो मैं डाइटिंग छोड़ दूंगा और या तो फिर मैं वर्कआउट करना छोड़ दूंगा, क्योंकि डाइजेशन इशू कोई छोटा मोटा इशू तो होता नहीं है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंसिव इशू में इस तरीके से बोल रहा हूँ कि जो उन लोग वर्कआउट प्लान आप लोग को देंगे वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहो और उसके अंदर आप लोग को बाहर से बहुत सारी चीज़ें मंगानी पड़े, जैसे बॉइल्ड एग है, चिकन है, ओट्स है, पीनट बटर है, और बहुत सारी चीज़ें आएगी जो आप लोग को बहुत महंगी पड़ेगी। एक टाइम के लिए अगर 3 महीने 6 महीने आपको उसको यूज़ करना है तब तो आप कर लोगे, लेकिन ये वर्कआउट प्लान आप लोग को अगर साल भर 2 साल 3 साल यूज़ करना है तो वो आपके जेब के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है, और ये इशू भी आप लोग को फेस करना पड़ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट और सबसे मेन प्रॉब्लम की, जो है लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाना डाइट को, क्योंकि यस भाई और मेरी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अलग है। तो ये जो डाइट प्लान है वो मेरी लाइफस्टाइल में सेट नहीं होगा, और मैं जैसे तैसे करके इसको थोड़े बहुत टाइम तक फॉलो तो कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 6 महीने बाद मैं इससे परेशान हो जाऊँगा, और परेशान होकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं ये डाइट करना छोड़ दूँगा और फिर से वही मेरी जो जंक फूड वाली लाइफ थी वहाँ पे आ जाऊँगा। तो इससे जो रिजल्ट आना स्टार्ट ही होंगे वो भी बंद हो जाएंगे और फिर मुझे रिजल्ट नहीं दिखेंगे, और मुझे ऐसा लगेगा कि बॉडी बिल्डिंग में यार मेरे को रिजल्ट ही नहीं दिख रहे। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत ही लंबा खेल है, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट बहुत ही स्लो दिखाई देते हैं और इसमें आप लोग को बहुत ही साल देने पड़ते हैं तब जाके आपको रिजल्ट अच्छे दिखते हैं। तो इसके लिए आप लोग के पास एक अच्छा डाइट प्लान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि आप लोग को दूसरे का वर्कआउट प्लान क्यों फॉलो नहीं करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि अपना खुद का वर्कआउट प्लान कैसे बनाना है, और साथ में मैं मेरा भी वर्कआउट प्लान आपको बताता हूँ। तो आपका वर्कआउट प्लान बनाने के लिए आप लोग को 2-3 चीज़ें अपने बारे में पता होनी चाहिए, जिसके अंदर मेन आता है BMR यानी बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, जिसके अंदर आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में पता चलेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है जिसके ऊपर आप लोग अगर खाना खाओगे तो वो आपका वेट गेन करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खाओगे तो वो आपका वेट लूज़ करने में आपकी मदद करेगा। तो ये बेसिक का आप लोग को पता चल गया। उसके अलावा आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कैलोरीज बेसिकली 3 चीज़ों से बनती है, वो है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन और कार्ब से कैलोरीज की तो उन दोनों में 1-1 ग्राम में होती है 4 कैलोरीज, और फैट के 1 ग्राम के अंदर होती है 9 कैलोरीज। तो आप उस तरीके से अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट की यानी BMR की, वो आप लोग को कैसा पता चलेगा, तो मैं आपको एक ऑनलाइन BMR कैलकुलेटर की लिंक नीचे दे दूंगा। उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स डालना और वो आप लोग को एक एस्टिमेटेड आपका BMR देगा। लेकिन याद रखना वो एक एस्टिमेटेड BMR होगा, क्योंकि हर आदमी का अपने लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से BMR अलग अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ से आप लोग को एक रफ आइडिया मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपका BMR आता है 2000, तो आप एक हफ्ते तक 2000 कैलोरीज की डाइट लेके देखो और फिर अपना वेट मेजर करो कि आपका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो, अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आप कम कैलोरीज ले रहे हो। तो उस हिसाब से आपको एक एस्टिमेटेड BMR मिल जाएगा, और अब उसके बाद आप लोग उसके अंदर अपने गोल के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके एक अपना रियल BMR ढूंढ सकते हो। तो अब आपके पास ये नॉलेज आ गई कि BMR होता कैसे है और आपका BMR क्या है,
और अब कैलोरीज के बारे में भी आप लोग को पता चल गया कि कैलोरीज कैसे बनती है। तो चलिए अब वर्कआउट प्लान बनाना शुरू करते हैं। प्लान बनाना शुरू करने से पहले आप लोग को एक जगह पे लिख लेना है कि आप लोग दिन भर में कितना कितना और क्या क्या खा रहे हो। अगर आपको नहीं पता हो तो आप अंदाजे भी लिख सकते हो। एक हेल्दी फिट करके एप्लीकेशन आता है या माई फिटनेस पॉल करके भी एक एप्लीकेशन आता है, आप उसके अंदर क्वांटिटी अंदाजा डाल सकते हो और उसकी कैलोरीज वहाँ लिख सकते हो। और इस तरीके से आप लोग को अपनी एक कैलोरीज, एस्टिमेटेड कैलोरीज अभी क्या खा रहे हो उसका एक चार्ट बना लेना है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो BMR है वो 1900 कैलोरीज है, लेकिन अभी क्योंकि मैं गेनिंग पे हूँ तो मैं अभी 2200 कैलोरीज ले रहा हूँ। तो उसके अंदर मैं 120 ग्राम मेरा प्रोटीन रख रहा हूँ, 70 ग्राम के करीब मैं फैट रख रहा हूँ और कुछ 250 ग्राम के करीब कार्ब्स रख रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरी जो कैलोरीज है वो 2200 कैलोरीज बन जाती है। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने मेरा वर्कआउट प्लान कैसे बनाया है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को एक लिस्ट बना के रख लीजिए कि आप लोग वो डाइट प्लान बनाने से पहले क्या क्या खाते थे। तो जैसे ही मेरी ये लिस्ट है कि मैं डाइट प्लान बनाने से पहले क्या क्या खाता था। तो मॉर्निंग में मैं लेता था पहले चाय के साथ 2 रोटी जो तेल में तली हुई रहती थी या तो घी में तली हुई रहती थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ लंच की तो लंच में मैं खाली सब्जी और रोटी खाता था। उसके अगर मैं बात करूँ इवनिंग स्नैक की तो इवनिंग स्नैक में मैं कुछ भी बाहर का खा लेता था, जैसे कि समोसा है, वड़ा पाव है या कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का जो मिले वो मैं खा लेता था। और उसके बाद मैं बात करूँ डिनर की तो डिनर में जो सब्जी रोटी बनती थी वही घर पे खा लेता था और उसके बाद सो जाता था। तो ये थी मेरी लाइफस्टाइल पहले की। तो अब हम लोग बनाते हैं मेरा डाइट प्लान जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग को एक ही में पूरा चेंजेस नहीं कर देना है, आपको धीरे धीरे अपने डाइट प्लान में चेंजेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ। तो ब्रेकफास्ट में मैं करता था चाय के साथ 2 रोटी वाला नाश्ता जो ऐसे हेल्दी नहीं है, उसके अंदर कोई भी हेल्दी चीज़ें नहीं है। और जो अगर मैं बात करूँ रोटी थोड़ी बहुत हेल्दी है लेकिन उसको मैं किसके साथ खाऊंगा, इसके लिए मैं पूरी मील को हटा देता हूँ और चाय और रोटी की जगह पे अब मैं उसकी जगह पे लेता हूँ ओट मिल, जिसके अंदर मैं लेता हूँ 250 ml मिल्क, 70 ग्राम ओट्स, 10 बादाम और उसके अलावा 20 किशमिश और 1 बनाना। ये होती है मेरा ब्रेकफास्ट वाली मील। और अब मैं इसको थोड़े दिन तक ऐसे ही यूज़ करूँगा और बाकी के जो मील है वो मैं वैसे ही चलने दूंगा और देखूंगा कि मेरे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो मैं मेरे दूसरे मील के ऊपर जाऊँगा, यानी वो होता है मेरा लंच। तो अब मैं लंच में थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा। तो लंच में मैं पहले जो भी घर पे सब्जी बनती थी वो खाता था और 4-5 रोटी खा लेता था, लेकिन अब मैं ये करूँगा क्योंकि सब्जी रोटी तो सबको खाना जरूरी है और अगर सब्जी रोटी नहीं खाओगे तो डाइट का फ़ायदा ही क्या है। इसके लिए हम लोग सब्जी रोटी को वैसे के वैसे ही रखेंगे लेकिन सिर्फ उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। इसके लिए अगर मैं पहले 4-5 रोटी खा लेता था तो उसको मैं 2 रोटी कर दूंगा सब्जी रोटी के साथ। अब मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा 4 बॉयल होल एग को और उसके साथ मैं थोड़ा बहुत सलाद भी ऐड कर दूंगा। अब ये मेरी पूरी एक हेल्दी मील बन चुकी है जिसके अंदर प्रॉपर कार्ब्स और फैट है और उसके साथ प्रोटीन भी मुझे मिल रहा है। तो अब ये मेरी एक हेल्दी मील बन चुकी है। और इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक करके मैं सभी मील में थोड़े थोड़े चेंजेस करूँगा। मैं सब चीज़ों को हटाऊंगा नहीं लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करूँगा और जो अनहेल्दी चीज़ें उसको हटा दूंगा और उसकी जगह पे हेल्दी चीज़ों को इन कर दूंगा। और इसी तरीके से जो मेरा फाइनल डाइट प्लान बनता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं आप लोग देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बस मैंने जो खाने की चीज़ें थी उसमें मेरा प्रोटीन कम बढ़ रहा था तो मैंने प्रोटीन के लिए फूड ऐड किए और जो जंक फूड थे उनको निकाल दिया है और उनकी जगह पे थोड़ी सी जो मिले उनके अंदर सलाद और वो सब ऐड किया है। अब ये सब करने से हुआ ये कि मेरा जो पहले का लाइफस्टाइल था उसके अंदर ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं आए, तो इसकी वजह से मैं इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सकता हूँ और इसको लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि ये जो मेरा लाइफस्टाइल था उसी तरीके से चल रहा है। और इसके अंदर मैं कभी कभी थोड़ी बहुत चीट मील ले भी लेता हूँ तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मेरी ये लाइफस्टाइल ही बन चुकी है। कैलोरीज की बात करें, कैलोरीज को कैसे सेटअप करेंगे तो आप लोग को जो ये लिस्ट दिख रही है आप लोग को वही खाना है, लेकिन उसके अंदर आप लोग को फूड की क्वांटिटी ज़्यादा है कम कर देनी है। अगर आप गेन कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़े से ओट्स या बनानास को ऐड कर दो, अगर आप कट कर रहे हो तो आप लोग उसको कम कर दो। बस आप लोग को थोड़ी बहुत क्वांटिटी में चेंज करनी है, आप लोग को डाइट में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली अब आप लोग अपना एक डाइट प्लान बनाना सीख चुके हो और अब आप लोग को किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है इसके अंदर तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो या अगर कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो।